Hello, how are you? Myself DP कोरी, गवर्नमेंट कॉलेज बिश्रामपुर। मेरा आज का टॉपिक है लेप्रोसी, जिसे कुष्ठ रोग या कोढ़ के नाम से जाने जाते हैं। इस रोग के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो इस रोग का या इस लेप्रोसी को पढ़ने के लिए, डिस्कस करने के लिए मैं 3 कंटेंट में डिवाइड किया हूँ। इनको हम समझ सकते हैं: इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, सोर्स ऑफ लेप्रोसी, टाइप्स ऑफ लेप्रोसी, डायग्नोसिस, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, कंक्लूजन, रेफरेंस। तो इन कंटेंट में हम कोढ़ या कुष्ठ रोग के बारे में जानेंगे। पहला हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आप सभी लोगों ने, जैसे मैंने पहले कहा कि कुष्ठ रोग या कोढ़ एक भयानक सामाजिक कलंक के नाम से भी जाने जा रहे हैं। आज की परिस्थिति में इसे सामाजिक कलंक की संज्ञा दी गई है। इस लेप्रोसी जो है या कुष्ठ रोग या इन्फेक्टेड डिसीज़ है, संक्रामक रोग है। यह रोग स्किन टिश्यूज एवं नर्वस सिस्टम में होने वाला संक्रामक रोग है। इस रोग को हैंसन्स डिसीज के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात 1874 में हैंसन ने इसका डिस्कवर किया था, खोज किया था, इसलिए इसी के नाम पर इस डिसीज़ को हैंसन डिसीज़ के नाम से जाने जाते हैं। यह रोग बैक्टीरियल डिसीज़ है, आप सभी लोग जानते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। इस जीवाणु के कारण, इस बैक्टीरिया के कारण यह लेप्रोसी नामक रोग होता है। इसमें एक आगे और इसका स्टडी करेंगे। लेप्रोमेटोसिस एक एजेंट है और ये एजेंट कुष्ठ रोग को बढ़ाने में सहायक करते हैं। एक अनुमानित है WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में 2005 में इनकी 1000 में 0.72 थी। WHO ने ये भी संज्ञा दी है कि लेप्रोसी का भारत में इनकमिंग हो गया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लेप्रोसी इज क्यूरेबल एंड अर्ली ट्रीटमेंट अवॉइड्स मोस्ट डिसेबिलिटीज। सेकंड में हम देखेंगे हिस्ट्री, ब्रीफ में देखेंगे कि लेप्रोसी का हिस्ट्री क्या है। जैसे आप लोग जानते होंगे, कई बार हम स्टूडेंट से चर्चा करते रहते हैं कि भारतीय चिकित्सा पुस्तक जो सुश्रुत संहिता में सबसे पहले कुष्ठ रोग के बारे में मिलता है। लेप्रोसी जो है विश्व के, अर्थात कह सकते हैं हम लोग यूनिवर्सल है, वर्ल्ड के सभी भागों में पाए जाने वाले बैक्टीरियल डिसीज है। पिछले 20 वर्षों में पूरे वर्ल्ड में 15 मिलियन लोगों को लेप्रोसी से मुक्त किया जा चुका है। ये WHO का आंकड़ा है, WHO का डाटा है। 1995 WHO के अनुमान के अनुसार लेप्रोसी के कारण स्थायी रूप से विकलांग हो चुके व्यक्तियों की संख्या 2 से 30 मिलियन थी। आज भी भारत में कहा जा रहा है, डाटा को हम देखे हैं, स्टडी किए हैं, तो पता चला है कि 1000 बस्तियां कुष्ठ रोग के, 1000 बस्तियां भारत में कुष्ठ रोग के हैं। 1530 में या इससे पहले कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को लोग नहीं जानते थे, तब इसे सिफिलिस रोग के नाम से देखा जाता था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 1530 में कुष्ठ रोग का जन्म नहीं हुआ था। तो हिस्ट्री में हम संक्षेप ब्रीफ में देखेंगे।
और आज भी जैसे मैंने पहले कहा था इंट्रोडक्शन में, सामाजिक कलंक मौजूद है, इसे कहा जाता है। ये एक मेडिसिन आता है डेप्सोन के अति प्रयोग के कारण व्यापक रूप से फैल गया है, ये डाटा कह रहा है। अब हम देखेंगे कि लेप्रोसी कैसे फैलता है, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। तो इसमें जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो जीवाणु है, ये जीवाणु रॉड सिप्टिक बैक्टीरिया है, क्षण नुमा ये बैक्टीरिया है। और अधिकतर ये 5 पॉइंट है, इसी के कारण फैलते हैं। ये सबसे पहले कुपोषण, और छत्तीसगढ़ सरकार भी आप देख रहे हैं कि कुपोषण के बारे में बहुत सारे उन्मूलन चला रहा है। जब किसी को संतुलित आहार नहीं मिलते, जब शरीर को संतुलित आहार नहीं मिलते हैं, तो शरीर में अनेक रोग फैलने का जिम्मेदार बन जाते हैं। सेकंड है जो लॉन्ग टाइम से, इस बात को हमेशा आप लोग नोट कर लीजिए, अगर नहीं जानते होंगे, लंबे समय तक एक ही बिस्तर की चादर को अगर कंटिन्यूशन इस्तेमाल किया जाए तो ये भी लेप्रोसी रोग होने का खतरा है। तीसरा, जो भीड़ भाड़ के क्षेत्र में, अधिकतर हम भीड़ भाड़ के क्षेत्र में आते हैं, एक दूसरे की स्किन से संपर्क करते हैं, तभी ये लेप्रोसी होने का खतरा रहता है। चौथा जो पॉइंट है, खुले पानी में नहाना, अर्थात कहीं नदी नाले कहीं गंदगी है और उस गंदगी के खुले में जब नहाते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया मिले रहते हैं, और बैक्टीरिया हमारे शरीर को इन्फेक्टेड कर देता है। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जो है ये इन्फेक्टेड कर लेते हैं और लेप्रोसी रोग होने का खतरा रहता है। 5 जो पॉइंट है, संक्रमित लोगों से लगातार शारीरिक संबंध बनाए रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति अगर रोगी है, उससे हम संपर्क करेंगे फिजिकल, तो वो बैक्टीरिया का काम ही है इन्फेक्टेड होना, एक शरीर से दूसरे शरीर में इन्फेक्टेड हो जाता है और ये लेप्रोसी होने का खतरा रहता है। तो इन्हीं कारणों से बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, अर्थात संक्रमित होते हैं। अब कुछ हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ लेप्रोसी में। तो लेप्रोसी को हम 2 टाइप में डिस्कस कर सकते हैं, ट्यूबरकुलाइट, फर्स्ट ट्यूबरकुलाइट, सेकंड है लेप्रोमेटस। ट्यूबरकुलाइट को यहाँ पर मैं लिखा हूँ, स्किन पर वाउंड बनाते हैं, अर्थात त्वचा पर घाव बनाते हैं। तो इस प्रकार की लेप्रोसी जिसे कहा जाता है ट्यूबरकुलाइट। सेकंड जो है लेप्रोमेटस है, ये अधिक गंभीर है, ज़्यादा डेंजरस है, जिससे शरीर के प्रभावित हिस्सों मांस बढ़ने लग जाते हैं और गांठ बनने लग जा करके ये धीरे धीरे गलने लग जाते हैं। ये टू टाइप है इसका। WHO के अनुसार भी इसे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, पाउसी बेसिलरी और मल्टी बेसिलरी। यहाँ पर मैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री का डायग्राम दिया हूँ, जो देख रहे हैं 3 लेयर में है, इसकी 3 लेयर में मेम्ब्रेन इनका है, और इसमें एक लंबे धागे नुमा स्टेन के रूप में जो इनका रहता है वो DNA है, इसमें राइबोसोम रहते हैं, और इसमें सॉल्युबल घुलनशील प्रोटीन और घुलनशील RNA रहते हैं। तो ये फिगर 2, फिगर 3 में जैसे मैं पहले बताया था कि रॉड शेप प्रकार के बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होते हैं, ये रॉड शेप इनकी स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। टाइप्स में कुछ और मैं आगे बताना चाहूँगा। तो उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस को देखते हैं। डायग्नोसिस में कुछ इनका परीक्षण कैसे करेंगे। तो लेप्रोसी के टेस्ट के लिए आज भी इस 2 रूपों में इसका टेस्ट किया जा रहा है। आप सुने होंगे बायोप्सी टेस्ट और लेप्रोमाइन टेस्ट, ये 2 टेस्ट किया जाता है लेप्रोसी का। बायोप्सी टेस्ट जैसे स्किन के आउटर भाग है, बाहरी सतह को निकाल लेते हैं और निकाल करके फिर उस स्किन को टेस्ट किया जाता है कि क्या ये रोग ग्रसित है या संक्रमित है या नहीं। लेप्रोमाइन टेस्ट बॉडी में बैक्टीरिया की छोटी मात्रा, ध्यान से सुनेंगे, शरीर में बैक्टीरिया की छोटी मात्रा को इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है, और जिसे लेप्रोसी है तो उस इंजेक्शन वाली जगह पर तकलीफ या पेन होती है, तो जाना जा सकता है कि इसे लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है या रेसिस है या कोढ़ है। तो डायग्नोसिस इस प्रकार परीक्षण कर सकते हैं लेप्रोसी को, और इसे कह सकते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ लेप्रोसी इज मोस्ट कॉमनली बेस्ड ऑन द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। 2 है इनका जो है लक्षण, और उसका कैरेक्टर को देख करके इसका परीक्षण किया जा सकता है।
सिम्टम्स में हम 8 पॉइंट को मैं शामिल किया। पहला है स्किन लेश हो जाता है एवं उस भाग पर अल्सर होना प्रारंभ होता है। सेकंड, जो इन्फेक्टेड स्थान है, इन्फेक्टेड जो प्लेस रहते हैं जहाँ पर, वो सेंसिटिविटी समाप्त हो जाता है, संवेदनशील समाप्त हो जाती है। थर्ड है, जो डिसीज़ है, लेप्रोसी की डिसीज़ है, रोगी के मुंह एवं स्किन जो है मोटी हो जाने लगती है। किसी प्रकार के स्पर्श जब करते हैं, टच महसूस ना होना, स्पर्श का महसूस नहीं होना, उसका सिम्टम्स है। और भी बताते हैं कि समय के साथ धीरे धीरे फिंगर्स जो होता है, अंगुलियां है, छोटी होती चली जाती है। तापमान में चेंज महसूस नहीं होते हैं, जैसे सर्दी है, गर्मी है, ठंड है, और भी ऋतुएं जो होती है चेंज, तो उस रोगी को ये महसूस नहीं होते, बिल्कुल एक समान बनी रहती है। त्वचा जो होता है सपाट बन जाते हैं और येलो कलर के घाव बनने लग जाते हैं। चेहरा जो है, चेहरे का रूप बिगड़ना, ऐसा शब्द मैं लिखा हूँ, ऐसा सेंटेंस लिखा हूँ, तो इसकी कुरूपता माने एक चेहरे में जो चमक होनी चाहिए वो चमक नहीं होती है। तो ये उनकी सिम्टम्स हैं कुष्ठ रोग का, लेप्रोसी का, और इन सिम्टम्स से हम जाने जा सकते हैं। अब इसका हम रोकथाम कैसे करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो प्रिवेंशन बहुत सिंपल है। देखेंगे कि रोगी की व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए, हर रोगी की व्यक्ति से बचना चाहिए, लेकिन जहाँ पर जो बैक्टीरियल डिसीज है उसे खास करके इसे व्यक्ति नहीं बनना चाहिए कि हम संपर्क में ज़्यादा नहीं आए, अगर आए तो सावधानीपूर्वक। रोगी को जो आइसोलेट कर करके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसे अर्थात अलग कमरे में रखना चाहिए और अलग कमरे में रख करके उसका उपचार कराना चाहिए। थर्ड जो है, रोगी को साफ एवं स्वच्छ हवादार स्थानों में रखना चाहिए, अर्थात उसको बढ़िया वेंटिलेशन मिलना चाहिए, स्वच्छ साफ हवा मिलनी चाहिए। चौथा है इनका जो है, रोगी के जो वस्त्र है, बर्तन है एवं अन्य वस्तुओं को छूने एवं प्रयोग से बचना चाहिए। तो ये 4 जो प्रिवेंशन है, ये 4 प्रिवेंशन को अगर हम अपनाते हैं तो इस रोग से, अर्थात लेप्रोसी रोग से, इसका रोकथाम किया जा सकता है। मैं पहले बता रहा था कि टाइप्स को कुछ और नोट्स बनाए हैं, तो इसको मैं बाद में लिखा हूँ। 7 प्रकार का टाइप्स और भी आप लोग अपना ऐसा स्टडी करके लिख सकते हैं। जब भी आप लोग नोट्स बनाएंगे तो जैसे ट्यूबरकुलाइट लेप्रोसी, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइट लेप्रोसी, बॉर्डर लाइन लेप्रोसी, बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस लेप्रोसी, लेप्रोमेटस लेप्रोसी, हैस्टॉइल्ड लेप्रोसी, या ल्यूसियो या लेप्टेपी लेप्रोसी। तो ये 7 प्रकार का भी, जो 2 प्रकार में पहले बताया था, 7 प्रकार का बाद में इसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये 7 प्रकार का भी आप लोग नोट कर सकते हैं। आती है जब कोई रोग हो गया तो उसका उपचार या ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। कुछ संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि WHO ने 1955 में ये मल्टीपल थेरेपी को डेवलप किया था, अर्थात अनेक इनकी उपचार की विधि है, इसको भी अपनाया जा सकता है। दूसरा है एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने से। तो यहाँ पर मैं दिया हूँ, लिखा हूँ कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में, जैसे डेप्सोन, राइफेम्पिन, क्लोफेजिमाइन, माइनोसाइक्लिन, ऑफ्लोक्सिन और पेडिनाइसोन एंड स्टेरॉइड मेडिसिन में लेने से लेप्रोसी डिसीज़ को कंट्रोल किया जाता है। MDT मल्टी डबल डोज ट्रीटमेंट कोर्स को करने से भी लेप्रोसी को नियंत्रण किया जा रहा है और नियंत्रण किया जा सकता है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, कोई भी रोग हो, जब तक हम सार्वजनिक शिक्षा एवं सामुदायिक जागरूकता को नहीं अपनाएंगे तो उस रोग को हम नियंत्रण नहीं किया जा सकेंगे। तो ये 2 बातें मैं आप लोग बता रहा हूँ। सार्वजनिक शिक्षा अर्थात हम सार्वजनिक रूप में उस रोग के बारे में लोगों को बताएं और समझाएं एवं सामुदायिक एक कम्युनिटी रूप में इस जागरूकता को जब उनको फैलाते हैं, तब उस रोग को उपचार जल्दी किया जा सकता है और उस देश और उस समाज को रोग से मुक्त किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कंक्लूज़न है। ये कंक्लूज बहुत अच्छे इसमें मैं कंक्लूड कर रहा हूँ
और भी आप लोग टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से आप लोग सुनते होंगे और सुने होंगे। आपके माता पिता लोग, आपके फादर एवं मदर 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। 1955 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था और 1982 में इसे मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट शुरुआत की थी। यही मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट को 1983 में NLAP में बदल गया, अर्थात राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में बदल गया। शासन ने इस मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट को इस राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में बदलाव किया था। जैसा मैंने पहले इंट्रोडक्शन में मुझे पूछना था लेकिन नहीं पूछ पाया, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि WHO के अनुसार वर्ल्ड के 66% लेप्रोसी में पीड़ित लोग, आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, आप सब भारतवासी के लोग हैं और छत्तीसगढ़ के लोग हैं, भारत में हैं। 66% लेप्रोसी जो विश्व में जो 66% है वो भारत में है, तो ये ध्यान देने योग्य बात है। तो मैं तो यही कहूँगा इस लेक्चर के माध्यम से, इस डिस्कस के माध्यम से, आइए आज हम सब ये संकल्प लेते हैं कि इस लेक्चर के माध्यम से भारत को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने में शासन, प्रशासन एवं सरकार का सहयोग दे। आप सभी से मैं यही अपेक्षा करता हूं और इसी के साथ अपनी इस लेक्चर को यही विराम करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। रेफरेंस में कुछ बुकें हैं, आप देख सकते हैं। बैक्टीरियोलॉजी का बुक है, RAW फेयर ब्रदर का है, बैक्टीरियल बायोजेनोकेमिस्ट्री का है, फ्रिंचिंस, हेनरी ब्लैकबॉर्न और गैरी किंग का। इसके बारे में आपको कीवर्ड मिल सकता है। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ।